This call is now being recorded. पुरानी भूली बिसरी यादें याद है? हाँ, ये भयानक सा डायग्राम याद है ना? आज बच्चे हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो इसलिए मैं ना आपको बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करा रही हूँ। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का, और मैंने बोला था कि पढ़ के आना। ठीक है, मैंने बोला था पढ़ के आना। तो जो एक लास्ट टॉपिक बच गया है वो मैं करा दे रही हूँ, फिर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे आई होप कि सभी पढ़ के आए हैं, और नहीं पढ़ के आए हो तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, कितना पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। इसलिए हमेशा की तरह आज मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी, आज तो भाई टेस्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बचता है बच्चे, वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is called the respiration quotient. ठीक है, देखो CO2 क्या हो रहा है? लिबरेटेड। ठीक है, CO2 लिबरेटेड एंड O2 क्या कर रहे हैं? कंज्यूम्ड कर रहे हैं। ठीक है, O2 अंदर गया और CO2 बाहर निकला, हुआ, हमने पढ़ा है ना? ठीक है, पढ़ा है। O2 consumed and CO2 liberated. The respiratory quotient depends upon the types of respiratory use. अब respiratory quotient depend करता है कि हम किस तरह का respiratory substrate use कर रहे हैं। respiratory substrate क्या होता है, जल्दी से बता दो कोई। मैम जीटीपी। क्या? मैम जीटीपी मतलब एक क्वेश्चन बता दिया कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वहां पे जीटीपी निकल रहा है, तो जीटीपी। मैम जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है उससे। हाँ, जो ऑक्सीडाइज्ड होते बच्चे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? वैसे नाइस ट्राई अनम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? जो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज्ड होंगे, जिनको ऑक्सीडाइज्ड करके हम क्या करेंगे? एटीपी निकालेंगे। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा। जो ग्लूकोज नहीं लेते हैं वो फैट लेते हैं ना, तो उनमें फैट ऑक्सीडाइज होकर एटीपी बनेगा। कोई कोई कीटो डाइट में होते हैं, बताया था मैंने, प्रोटीन डाइट में होते हैं, तो उनमें प्रोटीन, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन उनका ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? एटीपी। तो हम देखते हैं जो जिस तरह का डाइट लेते हैं तो उनमें क्या निकलेगा। जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अच्छे मात्रा में, ठीक है, तो उनमें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा बच्चे? 1। फैट्स जो ले रहे हैं उनमें क्या होगा? लेस देन 1, 0.7 तक हो सकता है। प्रोटीन जो ले रहे हैं उसमें कितना होगा? 0.9। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, याद रखना आपको। क्या लिखा है मैम? ये कह सकते हैं कि जो हमें डायरेक्ट एटीपी देते हैं, हाँ ये बोल सकते हो। डायरेक्ट एटीपी क्या? जिससे हमको एटीपी मिलता है बच्चे, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, चलो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमारा, आपको इससे क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है तो याद रखना, क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या निकल रहा है? CO2 निकल रहा है, O2 कंज्यूम हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन जा रहा है? O2। ठीक है, तो O2 कंज्यूम हो रहा है और कितना? CO2 निकल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। याद हो गया? O2 कंज्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जा रहा है? O2, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। और जो इवॉल्व होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ठीक है, ओके। सो RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। क्यों क्यों क्यों? ये क्वेश्चन आएगा, क्यों क्यों क्यों? तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड। ठीक है, जितना CO2 इवॉल्व हुआ उतना ही O2 क्या हुआ? कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं, जितना ऑक्सीजन लिया, सॉरी, जितना CO2 ऑक्सीजन कंज्यूम किया उतना ही CO2 क्या हुआ? निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। मान लो यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 114 है, ऊपर भी क्या है? 114 है, तो वो भी क्या होगा? कट के 1 आएगा। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। फिर अब हम देख लेते हैं अलग अलग। RQ ऑफ फैट इज लेस देन 1।
ठीक, कैलकुलेशन ऑफ फैटी एसिड ट्राइपैल्मिटिन, ट्राइपैल्मिटिन का दिया हुआ है बच्चे। पैल्मिटिन मैंने बताया था ना, याद आया कुछ? पैल्मिटिन पाम ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसमें बच्चे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कंज्यूम कितना है, कितना ऑक्सीजन को ये यूज कर रहा है, 145, और CO2 कितना निकल रहा है, कम निकल रहा है। भाई ऑक्सीजन तुमने 145 लिया, इतना ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन CO2 कितना निकाल रहे हो, कम निकाल रहे हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो नीचे ज्यादा, ये कितना आ गया 0.7, तो RQ फॉर फैट कितना होता है 0.7। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हुआ बच्चे, कम हुआ ना, प्रॉफिट कम हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर ना, जितना लगाए। प्रॉफिट और लॉस का मतलब कैसे? प्रॉफिट मतलब जितना CO2 निकला, भाई हम चाहते हैं कि हम जितना ऑक्सीजन लगा रहे हैं उतना CO2 निकल जाए, ठीक है, तो हमारा CO2 जो है निकल गया अच्छे से, ठीक है, जितना हमने लगाया उतना मिल गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। CO भाई हमने लगाया 145 और निकल रहा है कितना, 102 निकल रहा है बस, ठीक है। यस मैम। ओके ओके, तो ये कितना होता है, फैट के लिए 0.7 होता है, प्रोटीन के लिए कितना होता है 0.9, प्रोटीन के लिए कितना होता है 0.9 होता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं दूसरी स्लाइड। चले, क्वेश्चन के लिए रेडी हो? यस मैम। गुड गुड गुड। आज सुबह से मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा काम था शीट वीट का, तो मैं ना पॉलिंग नहीं रेडी कर पाई हूँ इस बार बच्चे, सॉरी फॉर दैट। तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर करना होगा, कोई बोल बोल के आंसर नहीं करेगा। आप लोग आंसर कहाँ करेंगे, चैट में। आपको पता है मैं चैट सबकी चेक करती हूँ, मैं देखूंगी कि किसने अच्छे से आंसर किया है। मैम एम्फीबोलिक पाथवे हो गया क्या? ठीक याद दिलाया, एम्फीबॉलिक पाथवे बचा है। देखो बच्चे, एम्फीबॉलिक पाथवे एक्चुअली मैंने कराया है आपका क्रेब साइकिल के टाइम पे। एम्फीबॉलिक पाथवे कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि कोई चीज जो बन रही है वो सीधे सीधे नहीं बन के आपका साइक्लिक फॉर्म में जा रही है। चलो मैं बता ही देती हूँ, इसमें नहीं ऐड था ना, था क्या स्लाइड में? हाँ स्लाइड में था, मैम हाँ स्लाइड में एक जगह। चलो ठीक है, लास्ट में बता ही देती हूँ। एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है बच्चे, एम्फी का मतलब क्या होता है जरा बताओगे? एम्फीबियंस पढ़े थे ना, तो एम्फी का मतलब क्या होता है? वाटर दोनों का। मैम बोथ वाटर एंड एम्फी का मतलब होता है बच्चे बोथ, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, बोथ। ठीक है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। ओके, तो बच्चे ऐसा पाथवे जिसमें दोनों तरह के बॉलिक सिस्टम चल रहा है, मतलब मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक, सॉरी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों चल रहा है। कहीं पे कैटाबॉलिक चल रहा है, कहीं पे एनाबॉलिक चल रहा है। याद है मैंने आप लोगों को सिट्रिक एसिड साइकिल के टाइम पे मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि ये जो सक्निल कोएंजाइम है ये आगे जाके क्या बना लेता है बच्चे, आगे जाके या तो ये सीधे आगे आगे जाएगा या फिर ये क्या बना सकता है, क्लोरोफिल बना सकता है। याद आया कुछ? या तो ये सीधे सीधे जाएगा या फिर यहाँ से ये आगे चल के क्लोरोफिल बना सकता है, ये अमीनो एसिड बना सकता है, आइसोल्यूसिन बना सकता है, वेलिन बना सकता है। तो या तो ये टूटेगा इधर या फिर ये क्या कर सकता है, साथ में जिस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में वो साथ में क्या कर सकता है, अमीनो एसिड बना सकता है, ठीक है। ऐसे ही पाइरुवेट जो बना, पाइरुवेट जो बना, ठीक है, पाइरुवेट जो बना बच्चे वो ये सारी चीजें बना सकता है, या फिर इन सारी चीजों से भी आपका अल्टीमेटली क्या बन सकता है, पाइरुवेट बन सकता है, ठीक है। जैसे
ग्लूकोज खाए तो पायरुवेट बना टूटने पर, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो भी हमको एनर्जी मिलेगी, तो भी वो किस में टूटेगा, फाइनली पायरुवेट में टूट सकता है। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन के अमीनो एसिड ही है ना, ये सभी अमीनो एसिड ही है ना, ठीक है। तो बच्चे इसमें पूरे में यही दिया हुआ है कि एक रास्ता आपका ये डायरेक्ट जा सकता है जो चल रहा है, या फिर ठीक है ये कैटाबॉलिक ना हो करके कुछ और फॉर्म कर सकता है, ये एनाबॉलिक हो सकता है, या दोनों टाइम एक टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल जा सकते हैं, कैटाबॉलिक करें कुछ क्या करें एनाबॉलिक करें। तो एम्फीबॉलिक पाथवे सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन करेंगे अब हम, तो और आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी क्वेश्चन पे आऊं मैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कितना समझ में आया है आप लोगों को। चलो दिख रहा है, नहीं शेयर हुआ अभी? हो गया मैम। हाँ हो गया। दिख रहा है ना? मैम तीनों के आंसर बताने हैं? तीनों के आंसर मैं बताती जा रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम माइक ऑफ हो गया। ये हिल गया होगा, चलो ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कोई भी बोल के नहीं बताएगा, ठीक है। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यस यस, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन बदलता है बच्चे, हेक्सोकाइनेज, हंस हंस के, है ना, वेरी गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये मैंने बताया हुआ है, यस है ना। ये बच्चे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन चुराता है ये, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि एनएडी, एफएडी और एनएडीपी ये सब क्या है। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन का चोर कौन है, कौन है वो चोर जो इलेक्ट्रॉन की चोरी करता है, सबको पता है भाई, फिर इतना लेट क्यों कर रहे हो। हाँ, सी 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 सी। At the end of glycolysis, 6 carbon compound ultimately changes into कौन सा फटाफट क्वेश्चन है? 4 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। ओके सी, देखो बच्चे, जो भी बच्चा इस पार्ट को फालतू समझता है कि अरे पढ़ लिए हो गया है ना, हमको क्वेश्चन करने की, तो उनको दिक्कत होगी, फिर उनको दिक्कत होगी, फिर जब वो ना एग्जाम में उनके सामने क्वेश्चन आता ना तो उनके माइंड ब्लैंक हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, उनका दिमाग काम नहीं करता। तो क्वेश्चन वाला सेशन जरूर अटेंड किया करो। द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल, सबसे पहले क्या होता है, यस ग्लाइकोलाइसिस। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बी 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 बी, है ना, बी बी बी, पायरुविक, यस वेरी गुड। चलो इसका क्वेश्चन कहाँ है, हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, CO2 किसमें रिलीज नहीं होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन, किसमें, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है। The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor.
जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में बच्चे जरूरत पड़ेगा हमेशा, ग्लाइकोलाइसिस में जरूरत पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जरूरत पड़ेगा, फोटो रेस्पिरेशन में भी। फोटो रेस्पिरेशन तक तो हम तब पहुंचेंगे ना, तो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में ये हो या ना हो फिर भी ये हो जाता है, ठीक है, ये हो या ना हो फिर भी फर्मेंटेशन हो जाती है। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताओ, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। रिंकी कुमारी क्या हो रहा है बेटा तुम्हारा? मैम वो कॉल आ गई थी ना पापा की, तो मैंने कट गया था। बताओ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ओके, ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ट्रायोस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हाइल एसिटल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कुछ ज्यादा डिटेल में हो गया, ठीक है, ये कुछ ज्यादा डिटेल में हो गया, ये जितना आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ना लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन में, जो मैंने आपको बताया था कि शायद नोट्स में होंगे आपके, उसका पूरा डिटेल कि यहाँ पे NADH को ले लिया जाता है, 2 हाइड्रोजन को ले लिया जाता है, हाइड्रोजन लेने के बाद फिर CO2 निकलता है, C2H5OH बनता, वही चीज है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, सबको पता है भाई, है ना, CO2 और C2H5OH। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट? ईस्ट से क्या मिलता है? सब सब सब, है ना, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ईस्ट से हमको सब कुछ, बियर वाइन सब मिलता है। When yeast ferment glucose, the product obtained are, ये मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार है घुमा कर आके, क्या निकलेगा? इथेनॉल एंड CO2, वेरी गुड। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बताओ, ये सब मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं आपको बीच बीच में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 1 टर्न में, 2 टर्न में नहीं, 1 टर्न में। क्लास में कराया है भाई, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, फटाफट देना चाहिए आंसर। हाँ 1 होगा, 1 ही, GDP से GTP, है ना, GDP से GTP बच्चे निकलता है एक। वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट? कहाँ होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, गुड गुड। अंजलि, विनय, अनम, नूरसबा, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। चलो, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? फटाफट बताओ 45 का। अंकिता, सुभिक्षा, अंजलि, रानी, खुशी, रुस्ता, पूजा, नूरसबा, ईशा, रिंकी, नाजो, सभी कह रहे हैं डी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो कहाँ होता है? मैम इनर में होता है। हाँ, ये कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? बताओ जल्दी। रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग। अंकिता ने आंसर किया पहले। अच्छा, सुभिक्षा, गरिमा, शिवानी, यश, जुबेर, ज्योति, ईशा, रानी, नाजो, अनम, कोमल, महक, रिंकी, दिशा, योगिता, पूजा, पूजा, आयुषी, दीक्षा, हर्षित, हर्षित आंसर नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में किया।
क्या बोल रहे हैं सर? सी, द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, हाँ है ना, विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। इसमें कौन आता है बच्चे? कौन आता है? एसिटाइल आता है ना, स्टाइल मार के एसिटाइल आता है, उसके बाद फिर उसका दोस्त मिलता है उसको, उसका दोस्त कौन होता है बच्चे? ओए, ओए है ना, और ये मिलके क्या बनाते हैं? सिट्रेट, है ना, सिगरेट पीते हैं, सिट्रेट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज देखो अब तुम लोग नीट के क्वेश्चन करने लगे, आराम से बन जा रहे हैं नीट के क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, गरिमा, जुबेर, सुभिक्षा, अंजलि, खुशी, आकाश, ज्योति, दीक्षा, अनम, हर्षित, कोमल, प्रीवा। अच्छा, भेड़ चाले तो नहीं चलते हो? एक ने आंसर किया तो सभी वही करोगे? हाँ, नो मैम। चलो। फॉर्मेशन क्या बोल रहे हो? डी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। पहला वाला क्यों नहीं है भाई? अच्छा, देखो आने लगे। बताओ पहला वाला क्यों नहीं है? बताओ गरिमा, सबसे पहले तुमने आंसर किया था, बताओ। फंस गई गरिमा। हाँ, बताओ भाई, पहला कहाँ से होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। इसमें क्या फॉस्फेट ऐड करके यहाँ पे बनता है? नहीं। यहाँ पे कैसे एटीपी बन रहा था बच्चे? एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को पासिंग पासिंग कर रहे थे, उनसे एनर्जी जो निकल रही थी, है ना, उससे बन रहा था। तो ए तो नहीं होगा, डी होगा। हर्षित फंस गए बेटा, है ना, मैंने बोल दिया गलत है तो बस। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, कहाँ होते हैं साइटोक्रोम्स? कहाँ थे ये नन्हे मुन्ने बच्चे साइटोक्रोम्स? माइटोकॉन्ड्रिया के किस एरिया पे? ए ए ए स्टार्टिंग में किसी ने बोला सी। हाँ, मैट्रिक्स में नहीं बच्चे, साइटोक्रोम कहाँ थे? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी फोल्डिंग में, है ना, यहाँ पे थे साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम B6। ओके, चलो। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेटेड इन, कहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में? सी, सी। हर्षित ने पहली बार जल्दी जवाब दिया है। सी सी, यस। शिवानी, आयुष, ज्योति, रीमा, रुस्ता, पूजा। अच्छा, ठीक है, क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix. बताओ इसका। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। मैंने बताया था कि इसके सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन एक नहीं होता है, और वो एक याद करो, FAD वाला जो उसमें जाता है। कुछ याद आ रहा है? FAD। कुछ याद आया? यस, थोड़ा तो दिमाग लगाए बच्चे। सकिनेट एंड डिहाइड्रोजिनेज, बच्चे मैंने ऐसे बताया था ना कि देखो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल बन रहा है, तो यहाँ पे सक्सेस है, सकिनेट है, फिर यहाँ क्या है? फ्यूमिरेट है, फ्यूमिरेट है। तो यही पे ना, यहाँ पे ही तो निकल रहा था आपका क्या? FAD निकल रहा था, तो सकिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसका आंसर। ठीक, चलो आंसर दो ये। अब आ गए। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर वन इन सेम थिंग। हाँ, मैंने बोला था कि नाम याद होना चाहिए आपको। कौन ऐसे हैं जिनका दोनों नाम है?
बी 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 अंकिता। मोस्टली क्वेश्चन के आंसर अंकिता पहले दे रही है, गरिमा भी दे रही है, बताओ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एंड सिट्रिक एसिड। साइटोक्रोम इज, साइटोक्रोम है क्या? सुभिक्षा ने दिया आंसर। और साइटोक्रोम है क्या बच्चे? बीच में था ना साइटोक्रोम। प्रोटीन नहीं है। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें प्रोटीन ज्यादा नहीं होता, ये लोग घूमते फिरते भी रहते हैं। और ये सभी क्या है, एक तरह से क्या है बच्चे, सभी पिगमेंट होते हैं। ये सभी जितने भी बीच में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एफी कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट P450 इज रॉन्ग? पहले आता था, पहले आता था बच्चे। ठीक है, साइटोक्रोम ये देखो 1998 की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। ठीक, ओके। P450 के बारे में ना बहुत पहले पढ़ाया जाता था, ये अब आपको नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये एक तरह का कलर्ड सेल होता है, ये आपको नहीं पढ़ना। Which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis to Krebs cycle? Yes, कौन लिंक करता बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। In Krebs cycle, the FAD participate as electron acceptor during the conversion of। FAD कब आता कब आता है? जब हमको फेमस होना है ना? यस, सक्सेस से फेमस होना, सक्सेसफुल से फेमस होना। सक्निक टू फ्यूमेरिक एसिड, सकिनेट तो फ्यूमेरेट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस। बताओ करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? डायग्राम याद आ रहा है कुछ? डी 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 जिसने बोला ना, डी डी जिसने भी बोला बच्चे सही हो। ठीक है, A3 बच्चे इसको कैसे बोल सकते हो? A3 ए तो होगा नहीं, A एंड A3 था। ठीक है, साइटोक्रोम B6 था, फिर साइटोक्रोम C था। ठीक है, साइटोक्रोम B6 था, फिर C था, A3। ओके, ये होगा आंसर। 1992 Nobel Prize for Medicine was awarded to Fisher and Kraft for their work concerning। क्या काम किया था इन्होंने? इन्होंने क्या काम किया था बच्चे? चलो मैं बता देती हूँ, 1994 का क्वेश्चन है। देखो, फिशर एंड क्रेब साइकिल पढ़े हो तो बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म बताया कि जो भी चीज है, जो सबस्ट्रेट वगैरह है, वो किस तरह से रेगुलेट होते हैं। जो ग्लूकोज आता है वो कैसे रेगुलेट होता है, वो कैसे आपका एटीपी में बदलता है। रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन और बायोलॉजिकल, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये 1994 में मैंने आप लोगों को बुक का स्क्रीनशॉट भेजा था ना, कि कितनी मतलब भयंकर बुक होती थी पहले की। आप लोग तो बहुत कम पढ़ते हैं, पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता था एनसीईआरटी में। पहले गूगल नहीं था ना, तो एनसीईआरटी सब कुछ था। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल इज। है ना, ये सबको पता है। एंड प्रोडक्ट क्या निकलता बच्चे क्रेब साइकिल में? एंड प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड निकलता है। एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2 निकलेगा उसमें। है ना, क्रेब साइकिल में क्या निकल रहा है? कीटाणु निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, H2O निकल रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ, बताओ। जेबा परवीन, इसका नाम नोट करके रखना। ए ए ए ए ए ए, वाह वाह वाह,
एटीपी दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा है किसी को? मैम डी है ना शायद इसका मैम। हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या निकलता है? डी कैसे होगा? एनएडीएच निकलता है, एटीपी मैम निकलता सी होगा ना इसका, एटीपी है रेस्पिरेशन में। मतलब एटीपी देखा नहीं कि बस टिक कर दिया, देखो नजर हटी दुर्घटना घटी। एटीपी, और खासकर देखो जब दो दो एटीपी है तो भाई पूरा ऑप्शन पढ़ ले। हाँ, पूरा ऑप्शन पढ़ ले, समझ गए? ऐसी होती है गलतियां, जब दो दो ऑप्शन है तो पूरा पढ़ना है आपको, ठीक? एटीपी इन रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या निकलता है? ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट को मिल गई, उसका प्यार मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा, खुश होगा वो, वाटर निकलेगा, CO2 निकलेगा। चलो गुड। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को, याद करो वो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स जहां से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलता है और सब चैन की सांस लेते हैं। कौन है वो? रीवा ने आंसर किया है सबसे पहले भाई। रीवा ने बोला है ए। ए, ए, सी। ए, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। गरिमा, गरिमा सिर्फ सही बोल रही है बेटा। याद आया लास्ट में मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स 4 में क्या रहता है? ए एंड A3। मैम A1 और A3 में ही हो रही थी ए कंफ्यूजन। एंड A3 होता है, तो सबसे लास्ट में नाम किसका आया? A3 का ना। यही किसको देगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन को देगा, और ऑक्सीजन लेकर के फिर इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा? वाटर। हाँ, पढ़ा हुआ गलत करते हो। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब साइकिल बिफोर पायरुवेट एंटरिंग क्रेब साइकिल, सबको पता नहीं? ये तो गली गली में शोर है कि एसिटाइल, एसिटाइल ही जाएगा अंदर, है ना? एसिटाइल ही अंदर जाएगा, सबको पता है। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, देखो जरा बैलेंस शीट बनाओ। द 3 boxes in diagram represents the 3 major biosynthetic pathway. Okay, arrow represents net reactant or product. Arrow 4, 8, 12, 4, 8 और 12। अब देखो क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमको कितना समझ में आया। क्या आंसर आया देखें? बी। अंकिता गुप्ता, अंकिता गुप्ता ने, अंजलि कुमारी ने बोला डी। दैट इज ट्रू, ठीक है, दैट इज ट्रू। भाई ग्लूकोज गया, ये पाथवे ए है, ठीक है, यहां से क्या बना? ATP बना, ठीक। पाथवे बी हो, उसमें भी क्या निकलेगा बच्चे? ऑब्वियसली क्या निकलेगा? ATP निकलेगा। पाथवे 3 है, उसमें भी क्या निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या निकलेगा? ATP निकलेगा, ठीक है। उसमें भी क्या निकलेगा? ATP निकलेगा। बस ऐसी घुमाने के लिए दे दिया है तुमको, हाँ, ऐसी घुमाने के लिए तुमको दे दिया है। द ओवरऑल गोल of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is formation of, क्या निकलना चाहिए? क्या ये करना क्या चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं ये सभी मिलकर? मैम शुगर। वाह, शुगर बनाना चाहते हैं। शुगर, अनम, वेरी गुड, वेरी गुड अनम, वेरी गुड।
बेटा एटीपी बना रहे हैं लेकिन स्टेप वाइज, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा एटीपी बना रहे हैं, एक बार में एटीपी नहीं बन रहा है ना। क्या एक ही बार में बन गया वन लार्ज ऑक्सीडेशन, एक बार में ऑक्सीजन दिया एक बार में एटीपी बना दिया? हाँ नहीं ना, एटीपी बन रहा है, स्टेप वाइज बन रहा है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बन जाता। आपको सिर्फ इसका मीनिंग जानना था, अगर इंग्लिश अच्छी है तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बना लोगे, कितना एटीपी निकलेगा? हम्म, कैसे 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 निकाला बताओ? If complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yield is 686, है ना? कितना निकल रहा है बच्चे? 686 and the useful, yes yes yes, very good, 686। इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 57 आएगा, 57 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ऐसे अब आते नहीं है लेकिन ऐसे आएंगे तो डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है ऐसे क्वेश्चन। जो भी आपका एटीपी दिया हुआ होगा उससे डायरेक्ट डिवाइड कर देना। ड्यूरिंग विच स्टेज in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecule formed from ADP? सबसे ज्यादा कहाँ पे बना था बेटा? याद आया कुछ? 12 एक साइकिल में, 24 दो साइकिल में। हाँ, कहाँ बना था? क्रेब साइकिल में, है ना? क्रेब साइकिल में सबसे ज्यादा। मैंने बोला था अपने अपने बहनों की, अपने दोस्तों के हाथ में, सबके हाथ में क्रेब साइकिल की मेहंदी लगा देना। लगा दिया था? क्रेब साइकिल की मेहंदी लगाने को बोला था ना, तो याद हो जाएगा। सबका हाथ मांगो कि भाई दो, हम मेहंदी लगा देते हैं, यही लगाओ, क्रेब साइकिल बना दो। ठीक है। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन? हाँ 38। ठीक है, 38 में। चलो लास्ट ही है, खत्म है बस, अब खत्म है। नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, नेट गेन कितना होता है? कितना होता है नेट गेन? यहाँ पूछ रहा है बच्चे, सिर्फ गेन पूछ रहा है, गेन गेन, यस वेरी गुड वेरी गुड। कितना होता है? 36। क्यों? टोटल अगर हम देखें तो 38 होता है, लेकिन 36 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 एटीपी क्या किया था बच्चे? इन्वेस्ट, है ना? 2 एटीपी क्या किया था हमने? इन्वेस्ट किया था ना ग्लाइकोलाइसिस में, उसको नहीं जोड़ रहे हैं, तो पैसे लगाए थे हमने। When one molecule of ATP is degenerated, तो कितना एनर्जी निकलता है? किसी को आइडिया है इसका? किसी को? एनीवन? जुबेर बोल रही है, ए बोल रही है। जब एटीपी डिसइंटीग्रेट होता है बच्चे, निकलता है, तो कितनी, मतलब वो टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? 7 कैलोरी। ठीक है, ओके, ये आप लोग लिख के रख लेना बुक में, नोट्स में, एनसीईआरटी में लिख लेना। द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, इसमें सबसे ज्यादा निकलता है एटीपी? ग्लूकोज में, है ना? आउट ऑफ 38 एटीपी molecule produced per glucose, 32 ATP molecules are formed from NADFADH2 in, किसमें निकलता है बच्चे? NADH FADH2 से ATP किसमें बदलता है? कहाँ जाके हम ATP बदलते हैं? बताओ।
क्रैब साइकिल में कैसे होगा? क्रैब साइकिल में कैसे होगा? उसमें जीटीपी को जोड़ के, 2 जीटीपी को जोड़ के बच्चे 24 एटीपी निकलता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो पढ़ना नहीं है। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चे? इसमें आपको क्या यूज करना है? एक मेथड होता है ना, जिसमें जैसे हमको आंसर नहीं पता है तो हमको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। समझ गए? तो हम कौन सा आंसर करेंगे? रेस्पिरेटरी चेन। इसका मतलब इसमें जितने रेस्पिरेशन के मेथड होते हैं सबको ले लिया है, सबको लिया है। समझ गए? तो रेस्पिरेटरी चेन जितने मेथड होते हैं सबको ले लिया है। When one glucose molecule is completely oxidized, it changes. मैम एक बार उसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैम एक बार बता दो ना मैम। मैम नेट प्रॉब्लम हो गया था। मैंने ये बोला, देखो क्रैब साइकिल में कितना निकला था? 24 बनता है ना बच्चे, और 24 में तो 2 जीटीपी ही होता, तो NADH2 से तो निकलता नहीं, तो 22 हुए, 22 एटीपी हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़े हो? नहीं ना, फॉस्फोरिलेशन है ना, तो ये नहीं होगा। EMP भी नहीं होगा। ठीक है, आपने ETS पढ़ा है, तो आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी चेन। मतलब जितना रेस्पिरेशन का चेन है, ठीक है। और EMP, हाँ सॉरी, EMP बच्चे आपका ये है ना, ग्लाइकोलाइसिस को ही बोलते हैं ना EMP पाथवे, पढ़ा था ना, मेयरहॉफ, पारनाक, पढ़ा है ना। ठीक है, तो इसमें तो होगा नहीं, तो आपका किस में जाएगा? रेस्पिरेटरी चेन में। ठीक, आंसर क्या जाएगा? ये यहाँ पे आपने कौन सा मेथड यूज किया? एलिमिनेशन मेथड, कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आंसर होगा। समझ गए? आंसर हमेशा पता नहीं होता है, लेकिन आप उसको पता कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पता करो, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो वो कितने, पूरा का पूरा अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गेन की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखो, गेन की बात नहीं हो रही है, गेन की बात नहीं हो रही है। तो बच्चे यहाँ आपका आंसर होगा ये 38 एडीपी। तो 38 एडीपी, 38 एडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है? 38 एटीपी। याद रखना, जब नेट गेन की बात हो तभी आपका कितना आएगा? 36। जहां पे नेट गेन की बात नहीं होगी वहां 38 ही पढ़ेंगे। Out of 36 ATP molecule produced per glucose molecule during respiration, बताओ, पढ़ो इसको, ऑप्शन को। क्या आंसर किया? बी। अच्छा, जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं, जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। हाँ, एक ऐसे होगा भाई, 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ कहाँ आउटसाइड? ग्लाइकोलाइसिस में ही 2 प्रोड्यूस हुआ, मतलब पूरा ध्यान से नहीं पढ़े, 2 देख लिया, ग्लाइकोलाइसिस देख लिया, टिक कर दिया। आउटसाइड मतलब ग्लाइकोलाइसिस से भी बाहर कहाँ भाई? 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कहाँ? ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में, और बाकी सभी कहाँ बन रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सिर्फ 2 बाहर है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। आधा पढ़ते हो आंसर। ठीक, EMP कैन प्रोड्यूस टोटल ऑफ, हाँ 8 ATP, बताया है ना, टोटल 8 ATP बच्चे। ठीक है, amphibolic pathway, which of the following biomolecule is common respiratory mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? ये भी बताया भी था तुमको।
फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, हाँ, कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएट, मैम डी शायद। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, फैट टूटेगा तो बनेगा आपका क्या, पायरुवेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो पायरुवेट बनेगा, प्रोटीन टूटेगा तो पायरुवेट बनेगा। उसके बाद पायरुविक एसिड से भाई सबका लिंक, सब कहाँ जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका सी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आपका डी है। Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and protein? Same question, same question, ठीक है, सेम क्वेश्चन बच्चे। तो एसिटाइल कोएंजाइम, एम्फीबॉलिक पाथवे से और क्या ही क्वेश्चन देंगे, यही देंगे और क्या। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज appropriately termed as, कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है, किस तरह का है। जो भी ये पाथवे था, सिट्रिक एसिड, क्रेब साइकिल जो पाथवे था, ठीक है, जितने भी पाथवे थे वो कैसे हैं, क्या वो एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, एम्फीबॉलिक है, कैसे हैं। यस, वो एम्फीबॉलिक है। मैंने बताया कि या तो वो पायरुविक बना सकते हैं या वो कुछ और बना सकते हैं, है ना, क्लोरोफिल के पिगमेंट बना सकते हैं। प्लांट बट नॉट एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू सुगर बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड, इसको बोलते बच्चे, तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, यहाँ पे क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस होगा, नो मैम। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस से होगा, नो ये मैम। तो उसका ब्रेकडाउन है। क्रेब साइकिल से होगा, नो मैम। नहीं होगा। तो बचा क्या, ये बचा ना, है ना, एलिमिनेशन मेथड। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ठीक है, और मान लो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है, ओके। तो इनके बीच में लिंक कौन सा रिएक्शन होगा हमेशा, कौन होगा, कौन ऐसा केमिकल होगा जो लिंक होगा। यस यस, अभी भी हमने देखा था, वो कौन है बच्चे, कौन है वो, एसिटाइल को। जहां भी लिंक की बात आए ना, तो लिंक कौन है, एसिटाइल, है ना। NADP is reduced to NADPH in इसमें, HMP पाथवे। HMP का फुल फॉर्म जरा बताओ। हर्षित, हर्षित ने सबसे पहले आंसर किया, हर्षित और खुशी अरारी, बताओ HMP का फुल फॉर्म। 1988 का क्वेश्चन बना ले रहे हो भाई, बड़ी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, हर्षित तो चमत्कारी निकला। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। चमत्कारी निकला है बालक, हाँ। NADPH में कैल्विन साइकिल में तो ऐसे चमत्कारी इसलिए भी निकला क्योंकि देखो इसको ना एलिमिनेशन मेथड भी आ गया। ग्लाइकोलाइसिस होगा नहीं, कैल्विन होगा नहीं, एमपी होगा नहीं, तो होगा कौन, ठीक है। बताओ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ट्राइपैल्मिटिन, देखो मैंने ट्राइपैल्मिटिन पढ़ाया है आपको और 2019 में आया हुआ है, कितना निकला था, 0.7, कितना निकला था, 0.7, प्रोटीन के लिए 0.9, है ना, ठीक। apparatus used to measure the respiratory quotient, कौन है वो, नाजो, नाजो लिख रही है वी, वी कौन सा है भाई, मैम सी। अच्छा, सी वैसे भी लिख देगा, मैम सी लिखा है। अच्छा। RQ is ratio of CO2, तुक्का लग गया ना, CO2 क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और O2 कंज्यूम हो रहा है, ओके। ये भी क्या हो गया, CO2/O2। सो यहाँ पे आपका ये
हमारा रिवीजन सेशन भी खत्म हो गया पूरा, ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है हर्षित का मैम। हाँ हर्षित बोलो। मैम चैट्स में देख लो। देख लो थोड़ा आप लोग, अभी मैं देखूंगी कौन कौन बच्चा अभी तक रुका हुआ है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट रेशियो अभी तो बताया ना क्या होता है। आरक्यू मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशंट, अभी हमने पढ़ा था ना क्लास, जैसे स्टार्ट किया था मैंने तो मैंने आपको बताया था, वही है बेटा, ठीक है। हाँ O2 कंज्यूम, CO2 इवॉल्व, हाँ ठीक है, ध्यान नहीं गया, ओके कोई बात नहीं। तो बच्चे हर चैप्टर के बाद जब आप क्वेश्चन करते हो, 50 क्वेश्चन एटलीस्ट करने, मैं बोल दूंगी तो आप तो करोगे नहीं, तो क्लास में साथ साथ हम अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका काम थोड़ा हो जाएगा आसान, और आपको ये भी समझ में आता है कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा कि कुछ नए तरह के क्वेश्चन थे, बहुत पुराने क्वेश्चन थे, लेकिन आपको ये भी, हाँ क्वेश्चन करके और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, मेरे को कितना याद है, और पुरानी चीजें भी याद आती हैं, और नया ये भी पता चलता है कि और किस किस तरह का क्वेश्चन है। हो सकता है जैसे क्लास में कभी कभी कोई टॉपिक छूट गया तो हम यहाँ क्वेश्चन के थ्रू बता देते, समझ गए। तो हम एमसीक्यू हमेशा हर चैप्टर के बाद करेंगे, समझ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी नीट के हैं वो हम हमेशा करेंगे, ताकि आपकी एक हैबिट हो जाए, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट हो जाए। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन पढ़ने की। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते उनके साथ पता है क्या होता है, जब क्वेश्चन आते होंगे ना उनका दिमाग ब्लैंक, उनको सब आता है, सब पता है, अगर उनसे पूछ लो तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा देंगे पूरा चैप्टर, लेकिन वो क्वेश्चन देख के उनकी मतलब बत्ती नहीं जलती है, दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जलती, वो उनसे मिले नहीं है ना क्वेश्चन से, और क्वेश्चन वो फास्ट नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्वेश्चन फास्ट पढ़ने के लिए ये सेशन जरूरी है। तो मैं थोड़ा देखूंगी कि कौन कौन बच्चे अभी तक रुके हैं, और जो भागे हैं उनकी खबर लूंगी मैं, ठीक है, उनकी मैं खबर लेने वाली हूँ। मैं बहुत